नमस्कार दोस्तों, क्या राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्यों की जो संख्या है जो हर सत्र में नहीं रहती है लेकिन इस बार है, क्या अब वह संख्या पूरी नहीं रहेगी, एक सदस्य घट जाएगा। दरअसल जब से राजस्थान में नई विधानसभा बनी है, भवन बना है, तब से ऐसा संयोग रहा है कि कभी भी किसी भी सत्र में 200 विधायकों की संख्या पूरी नहीं हो पाती है। हालांकि उपचुनाव के बाद में अब सभी 200 सदस्यों की संख्या है, लेकिन अब क्या एक सदस्य की विधायकी जा सकती है और वह विधायकी जाने के बाद क्या राजस्थान में एक उपचुनाव और हो सकता है? और क्या यह हो सकता है कि पहली बार लाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के जरिए एक विधायक को सदन के सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है? दरअसल यह मामला इसलिए आया है कि भाजपा सरकार की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ भाजपा की सरकार की ओर से विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है। और यही भाजपा सरकार की सहयोगी आरएलडी दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार में भी सहयोगी है, एनडीए की सहयोगी है। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह आरएलडी के जो अध्यक्ष है वे भाजपा के सहयोगी है, केंद्र में मंत्री भी है। इसके बावजूद भाजपा सरकार आखिरकार सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव क्यों लाई है और क्या इसके जरिए सुभाष गर्ग की सदस्यता जा सकती है विधानसभा की? और क्या यह विशेषाधिकार हनन यह बात बताने के लिए काफी है कि भाजपा और आरएलडी के रिश्ते राजस्थान में अब पहले जैसे नहीं रहे हैं और बहुत जल्दी दोनों का नाता टूटने वाला है? और इस बात पर मोहर इसलिए भी लगती दिख रही है कि सहयोगी तो डॉक्टर सुभाष गर्ग भाजपा के हैं, लेकिन उनके खिलाफ जब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया है तो उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने पूरी तरह फ्रंट फुट पे खेलते हुए डॉक्टर सुभाष गर्ग को बचाने का प्रयास किया है। दरअसल डॉक्टर सुभाष गर्ग वैसे है तो कांग्रेस के ही, और कांग्रेस के इसलिए बता रहा हूं हालांकि वे आरएलडी से जीत कर आए हैं, ये बात अलग है। विधानसभा में उनकी सदस्यता आरएलडी की ही मानी जाएगी, लेकिन क्योंकि वे राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए रहे हैं और मुख्यमंत्री जो पूर्व थे अशोक गहलोत उनके बेहद नजदीकी रहे थे, भले ही वे जीते आरएलडी से, लेकिन कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे पूरे 5 साल और उसके बाद में फिर कांग्रेस के सहयोग से ही आरएलडी के टिकट पर जीत कर आए। लेकिन आरएलडी का नाता एनडीए के साथ जुड़ गया तो सुभाष गर्ग भी भाजपा के साथ हो गए। यह तो कहानी है उनके 2 बार विधायक बनने की और विधानसभा में किस दल के साथ रहना है उसकी। लेकिन अब विशेषाधिकार हनन का मामला क्या है, पहले यह समझना होगा। दरअसल चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, इनमें तमाम सदस्यों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं, यानी कि सदस्य वह संसद का हो चाहे विधानसभा का, उससे विशेष सदस्य को विशेष तौर पर जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का मामला यह है कि कोई भी सदस्य किसी भी तरह का मामला जब सदन चल रहा होता है उठा ले तो उस मामले के खिलाफ उस पर कभी कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, क्योंकि वह सदन की प्रॉपर्टी होती है। इसी के साथ एक और विशेषाधिकार है कि यदि सदन चल रहा हो, सदन में कोई मामला उठाया गया हो, उस मामले के खिलाफ कोई बाहरी व्यक्ति, कोई अधिकारी अगर आवाज उठाता है तो उस बाहरी व्यक्ति के खिलाफ भी कोई भी सदस्य सदन का विशेषाधिकार हनन ला सकता है। अगर वह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है सदन में तो बाहरी व्यक्ति को बुलाकर सदन में प्रताड़ित किया जा सकता है, सजा की घोषणा की जा सकती है या अन्य तरह के अधिकार जो होते हैं उन्हें छीना जा सकता है। इस तरह का यह विशेषाधिकार है। लेकिन इसी के साथ सदन को पूरे को एक विशेषाधिकार यह भी है हर सदस्य को कि यदि सदन का कोई सदस्य, सदन जब चल रहा हो, कोई बैठक चल रही हो, उसमें गलत जानकारी के आधार पर कोई मामला उठाए तो उसके खिलाफ भी सदन विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकता है। और यहां डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही मामला लाया गया है। दरअसल डॉक्टर सुभाष गर्ग ने स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था
कि भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट के एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया है और बहुत सारे घर लोगों ने खाली कर दिए हैं, बेच दिए हैं और अब प्रशासन दबाव बना रहा है क्योंकि वहां की जो जमीन है उसे 4.25 करोड़ में बेच दिया गया है, जबकि उस जमीन की कीमत 26 करोड़ से ज्यादा है, जिसका सौदा 4.25 करोड़ में कर दिया गया। यह बात सदन में उठाई गई थी। अब यह बात जब सदन में उठाई गई तो भाजपा की ओर से इस मामले में कहा गया, सदस्य कैलाश वर्मा ने यह मामला उठाया और उसके बाद में संसदीय कार्य मंत्री जोगेश्वर गर्ग यह प्रस्ताव लेकर आए और प्रस्ताव लेकर यह आए कि डॉक्टर सुभाष गर्ग जो सदस्य हैं उन्होंने लोहागढ़ फोर्ट के क्षेत्र में नोटिस दिए जाने की जो बात कही है वह सही नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और सदस्य सुभाष गर्ग ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, सदन में गलत मिथ्या जानकारी दी है। ऐसे में मैं प्रस्ताव करता हूं कि इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए। अब जब यह प्रस्ताव आया और अध्यक्ष ने सदन की अनुमति चाही तो कांग्रेस ने इसका सीधे तौर पर विरोध किया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस तरह से विधायकों को डराने धमकाने का प्रयास हो रहा है कि वे किसी भी मामले में अपनी आवाज उठाए नहीं, क्योंकि सदस्यों का एक अधिकार है कि वे किसी भी मामले पर अपनी बात सदन में कह सकते हैं, मामला उठा सकते हैं। अगर इस तरह से विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा तो एक तरह से यह विधायकों को डराने धमकाने का प्रयास है, उनकी आवाज दबाने का मामला है। के प्रस्तावक के, विपक्ष के नेताओं के और जिनके संबंध में लाया गया उनके सबके अपने विचार सुने। मैं समझता हूं कि सारे विचार वो कुछ कह रहे हैं, कुछ वास्तव में और हैं, और हमेशा समिति में अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार होता है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विशेषज्ञ समिति को क्या भेजा जाए, जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें, प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है। करा लेते, आप इसकी जांच करा लेते, जांच करा लेने के बाद में आप इसको पारित करते। ये तो सदस्यों का विशेषाधिकार हनन कर रहे हो आप उल्टा। इसमें कौन लोग हैं, कौन लोग इस साजिश में शामिल हैं? जो लोग साजिश में शामिल हैं उनकी जांच करा लो ना। हम जांच के लिए एग्री हैं, हम जांच के लिए एग्री हैं, आप जांच करा लीजिए। अगर माननीय अध्यक्ष, लेकिन सरकार ने यह प्रस्ताव लाए और सरकार की तरफ से आए गए प्रस्ताव को अब विशेषाधिकार हनन की जो समिति होती है विधानसभा की, उसको भेज दिया गया। इस बात का विरोध करते हुए कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया और बाहर आकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सदस्यों को अधिकार है कि वे अपने क्षेत्र की, राज्य की किसी भी मामले को लेकर सदन में उठा सकते हैं। और डॉक्टर सुभाष गर्ग का भी इस मामले में कहना है कि मुझे सोशल मीडिया के आधार पर, अखबारों के आधार पर, आम लोगों से यह जानकारी मिली थी कि लोहागढ़ फोर्ट क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन्हें प्रशासन ने नोटिस देकर दबाव में जल्द खाली करने के लिए कहा है। इस आधार पर मैंने मामला उठाया है और अगर यह प्रस्ताव आया है तो मैं समिति को इसका जवाब दे दूंगा, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। दरअसल यहां एक बात और समझने की है कि क्या सोशल मीडिया या मीडिया में आई खबरों के आधार पर सदन में मामला उठाया जा सकता है? तो सदन के नियमानुसार तो नहीं उठाया जा सकता, लेकिन चूंकि अब जो दौर है डिजिटल का दौर है, अब अखबारों को लहरा के, अखबारों की कटिंग के आधार पर कई बार मामले उठाए जाते हैं। और आपने तो पिछले दिनों ही देखा होगा जब सरकार और प्रतिपक्ष के बीच में गतिरोध चल रहा था, तब एक अखबार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा की कही गई बातें, वे बातें जो सदन की बैठक समाप्त होने के बाद आपसी बातचीत का हिस्सा थी, जिनका कोई रिकॉर्ड सदन में नहीं होता है, वह छापी गई थी। उन खबरों के आधार पर खुद विधानसभा अध्यक्ष भावुक हुए थे, आपको यह मामला अच्छी तरह मालूम है।
तो ऐसे में अब जो सोशल मीडिया या मीडिया की खबरें हैं उनके आधार पर सदन में मामला उठता है। और डॉक्टर सुभाष गर्ग का भी यही कहना है कि मैंने भी सोशल मीडिया के आधार पर आम जनता के जरिए मुझे जो सूचनाएं मिली उनके आधार पर यह मामला उठाया था और मैं इसका जवाब दे दूंगा। लेकिन विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के जरिए राजस्थान विधानसभा में यह पहला मामला बताया जाता है जब सदन के किसी सदस्य के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई करने के लिए समिति को मामला सौंपा गया है। वैसे तो सदन सीधे इस प्रस्ताव को पारित कर सकता है और अगर यह सदन पारित नहीं करता समिति को भेज दिया जाता है। समिति सभी पक्षों को सुनती है और सुनने के बाद में फैसला करती है कि आखिरकार इस प्रस्ताव को लेकर क्या फैसला दिया जाए। और समिति जो प्रस्ताव पर फैसला देती है वह फिर विधानसभा अध्यक्ष के पास जाता है और विधानसभा अध्यक्ष उस पर फैसला लेते हैं। इस फैसले में सदस्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, सदस्य को चेतावनी दी जा सकती है और सदन से सदस्य का निष्कासन भी हो सकता है। यही कारण है कि जो सदस्य डॉक्टर सुभाष गर्ग आरएलडी से जीतकर अब भाजपा के सहयोगी हैं और आरएलडी केंद्र में भी भाजपा की सहयोगी है, लेकिन चूंकि भाजपा सरकार की ओर से यह प्रस्ताव विशेषाधिकार हनन का लाया गया है और अब समिति में गया है, समिति में अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो बहुत ज्यादा यह संभावना जताई जा रही है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग को चेतावनी नहीं देकर सीधे निष्कासन की कार्यवाही भी की जा सकती है। लेकिन इसका असर केंद्र सरकार और आरएलडी के सहयोग पर भी पड़ सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आरएलडी भाजपा की सहयोगी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में क्या भाजपा इतना कठोर कदम राजस्थान में उठा सकती है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राजस्थान विधानसभा में पहली बार किसी सदस्य की ओर से कोई मामला उठाए जाने के बाद विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाना यह पहला मामला है और इसीलिए कांग्रेस ने विरोध जताते हुए ना सिर्फ वॉकआउट किया है बल्कि कहा है कि यह सदन में सदस्यों की आवाज दबाने का प्रयास है कि वे अपने क्षेत्र की, राज्य की किसी समस्या या उन्हें जो जानकारी में बात आई है वह सदन में नहीं उठा सके। अब देखना यह है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव का हनन का प्रस्ताव जो समिति को गया है, समिति उस पर कब तक सुनवाई करके अपना निर्णय सुनाती है और क्या सुभाष गर्ग की सदस्यता जा सकती है, विधायकी जा सकती है या सिर्फ उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।